कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमः। सब बोलिए। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते बोलो बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaur Hari Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jai Radha Shama Sundar Radhe Jai Radha Parth Sati Radhe Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस कॉन्फाउंडराचार्य शिविर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता देवी विशाखा देवी की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की बोल प्रेमानंदी हरे सब भक्तों की जयकार हो हरे कृष्ण सब भक्तों की जयकार हो हरे कृष्ण सब भक्तों की जयकार हो हरे कृष्ण गुरु और गौरंग की जयकार हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ने का मुझे निर्देश दिया गया है। आज लीलामृत का पाठ करेंगे। बीच बीच में जब जब प्रभुपाद जी की जीवनी के बारे में कोई पूछना होता था किसी से, तो जब सतसु महाराज ने ये लीलामृत लिखना शुरू किया था तो उनके शक्ति थे बलदेव विद्याभूषण। वो मेरे गुरु भाई दिल्ली में रहते थे उस समय, अभी तो श्री छोड़ दिया उन्होंने। उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ, संबंध हुआ, उनके घर में रहते भी थे कभी कभी आकर के वो।
तो जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में ठहरे, वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण और मेरे गुरु भाई कृष्ण गोपाल दास दिल्ली के, वो साथ में जाते थे। और जब दिल्ली में कुछ ढूंढना होता था तो मैं भी साथ में जाता था। मैं और कृष्ण गोपाल जाते थे साथ में कैमरा लेकर के, और टेप रिकॉर्ड लेके जाते थे। जैसे डालमिया जी के घर में गए, वहाँ भी उनका इंटरव्यू लिया था, और उनके ऑफिस में भी गए थे। उनका डालमिया जी का सेक्रेटरी कनाल प्लेस में सिंधिया हाउस में थे वो, उनका ऑफिस, तो उनका भी इंटरव्यू लिया। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार मारवाड़ी लाइब्रेरी है शीशगंज गुरुद्वारे के सामने दिल्ली में, तो वहाँ पर कल्याण छपता था गोरखपुर वालों का। तो डालमिया जी के कारण वो पूरी लाइब्रेरी में, उनके घर में भी और उस लाइब्रेरी में भी बहुत सारे ये किताबें मिलती थी कल्याण की। तो वहाँ से भी कुछ हमें मिला था, तो वो भी सेवा मुझे करने का मौका मिला जी पहले। उन्नीस 1971 में जब श्रील प्रभुपाद भारतवर्ष में दोबारा आए अमेरिका से, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी सारे मंदिर अभी खुल गए थे, लगभग 90 के लगभग मंदिर सेंटर खुल गए थे हमारे। इंडिया में अभी तक हमारा कोई मंदिर नहीं था, उस समय सेंटर भी नहीं था। तो भारतवर्ष में आके एक तो बम्बई में क्रास मैदान में एक हफ्ता या 10 दिन का फंक्शन हुआ था, पंडाल प्रोग्राम। और बिल्कुल वैसा ही 1971 में पहला प्रोग्राम दिल्ली में LIC ग्राउंड कनॉट प्लेस रीगल सिनेमा से पहले दिल्ली में ये हुआ था। तो उस समय इस्कॉन या हरे कृष्ण मूवमेंट को कोई भारतवर्ष में तो जानता नहीं था वो। और मैं सरकारी नौकरी करता था, गवर्नमेंट की नौकरी करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और एक दिन मैं बाया कनॉट प्लेस सिंधिया हाउस की तरफ से गया, तो लेफ्ट साइड में ये प्रोग्राम चल रहा था। 10 दिन का प्रोग्राम था वो, बड़े बड़े नेता लोग आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था। अभी वहाँ पर इंडियन ऑयल का बड़ा दफ्तर बन गया है वहाँ पर भी, रीगल से पहले चौक पर। और राइट साइड में एक पार्क होता था, फुहारे फुरे लगे थे, लोग शाम को घूमने के लिए सारा दिन घूमते रहते थे वहाँ पर। अभी तो पालिका बाजार बन गया वहाँ पर। और एक किनारे पे इसी तरफ रोड के किनारे ग्राउंड के सामने रोड, छोटी रोड है, बड़ी रोड नहीं है, रोड के इस तरफ पंडाल प्रोग्राम है, इस तरफ एक काफ़ी हाउस हुआ था, काफ़ी हाउस था एक, और एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा, जाते होंगे उस समय। तो मैं बस में बैठा था, हालांकि मेरा रूट नहीं था ये, लेकिन उस दिन बाई चांस मैं उधर से गया हूं। और पोस्ट ऑफिस की दीवार के ऊपर प्रभुपाद जी की फोटो लगी थी। हाँ, इधर है नहीं, हाँ नहीं, ये वाली फोटो नहीं, वो जो डंडा लेके खड़े हैं, संन्यास वाली डंडा लेके खड़े हैं ना, वो वाली फोटो वहाँ पर लगी थी। और नीचे क्या लिखा, इतना बड़ा पोस्टर था, इतना ज़्यादा बड़ा पोस्टर नहीं था, बस वो दर्शन किए थे पहली दफ़ा, तब दिल में कुछ कुछ होना शुरू हो गया। ये फोटो में मुलाकात पहली दफ़ा हुई, और साक्षात प्रभुपाद जी के दर्शन मुझे हुए। उससे पहले राधा पार्था सारथी के दर्शन हो गए थे मुझे, आनंद निकेतन बसंत विहार RK पुरम के पास हमारा सेंटर 1972 में खुल चुका था वहाँ पर, और मैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए गया हूँ। और
राधा पार्थसारथी के दर्शन पहले हो गए थे मुझे साक्षात। फोटो में तो प्रभुपाद जी क्यों, लेकिन साक्षात राधा पार्थसारथी के दर्शन हुए मुझे वहाँ पर। प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं थे हुए उसमें। लेकिन उसी साल में साक्षात दर्शन भी हो गए मुझे। कहाँ पर? कमलापति त्रिपाठी जी के घर में, कनाल प्लेस के पास उनकी कोठी है। रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे वो। तो वहाँ पर एक इस्कॉन का प्रोग्राम था, सारे विदेशी भक्त थे, 10-20 थे, ज़्यादा तो नहीं थे। फिर मैं भी जाकर के उनके पास बैठ गया ऐसे करके। और लंबी कथा है, अभी लीलामृत पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की। मुझे याद आ गया तो मैं सर शेयर कर दूं आपको, और भी बहुत सारी कथाएं हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत स्वप्न साकार हुआ। तीसरे खंड की पांडुलिपि के तैयार होने और उसकी छपाई के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाने पर भक्ति वेदांत स्वामी एक बार फिर मुद्रण की दुनिया में प्रविष्ट हुए, जिसका अर्थ था कागज की खरीदारी करना, प्रूफ पढ़ना और सही करना, मुद्रक को समय सारणी से बांध रखना, जिससे पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 ईस्वी तक समाप्त हो जाए। इस प्रकार वे, जिनके पास अपने पैसे नहीं थे, 2 वर्ष से कुछ अधिक समय में तीसरे विशाल सजिल्द खंड के प्रकाशन में सफल हुए। जैसे आपने पहले भी कई बार सुना होगा, प्रभुपाद जी जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि लिखते थे, वो छपाई होती थी उनकी, तो फिर मुद्रण के लिए जाते थे, लेकिन उसका प्रूफ रीडिंग खुद भी करते थे वो, कि बीच में कोई गलती तो नहीं है। और सदर बाजार क्या है ये, चाबड़ी बाजार, वहाँ से कागज़ लेते थे। वो व्यापारी भी जहाँ से कागज़ खरीदते थे प्रभुपाद जी, वो भी मुझे मिले एक वहाँ छिपीवाड़ा सेंटर में। हमारा छिपीवाड़ा में हमारा सेंटर खुल गया है कि इस्कॉन का, की जहाँ प्रभुपाद जी इस्कॉन बनने से पहले रहते थे वहाँ पर। तो जो पुराने पुराने लोग हैं वो अब आते हैं वहाँ पर, तो मिलते हैं जी, प्रभुपाद जी हमारे से कागज लेके जाते थे, अपने सिर पे उठा करके जाते थे। और जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसमें भी जो उस समय, वो पुराने ज़माने की प्रिंटिंग प्रेस थी वो, आजकल तो नई नई ऑटोमेटिक आ गई हैं, कंप्यूटराइज। तो उसके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने हमें दिए, इतने प्रेस वाले ने, मुद्रक वाले ने। वो भी छिपीवाड़ा में अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ पर अभी दी, वो पिछले साल ही शायद दी है उसने। उनके पुर्जे जो हैं, मशीन पहले वाली तो खराब हो गई। विद्वत समाज में उनकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार बढ़ रही थी, उस गति से हो सकता था कि अपने देशवासियों में वे शीघ्र एक मान्य पुरुष बन जाते, लेकिन उनकी दृष्टि पाश्चात्य जगत पर टिकी थी। हाँ, भारतवर्ष में भी करते तो शायद पहले भारतवर्ष में ही मशहूर हो जाते, लेकिन पहले तो ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं हुआ प्रभुपाद जी का। और वैसे हमारे दादा गुरु परम पूजनीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी यही कहा था कि आप पाश्चात्य देशों में इंग्लिश भाषा में प्रचार कीजिए, आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आता है, आप वहाँ जाके प्रचार कीजिए। तो ये प्रभुपाद जी का एम यही था, विदेशों में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, खास करके लंदन में भी नहीं, लोग ज़्यादातर उन दिनों लोग इंग्लैंड वगैरह जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि अमेरिका में जाएं। तीसरे खंड के प्रकाशन के साथ उन्हें लगा कि अब वे तैयार हैं। उनकी अवस्था 69 वर्ष की, 69 वर्ष, और शीघ्र जाना था। उस समय को 40 वर्ष से अधिक बीत चुके थे जब श्रील प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में एक युवक गृहस्थ को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए पहली बार कहा था।
पहले अभय चरण को, जिन पर गृहस्थी की जिम्मेदारी अभी आई थी, यह संभव लगा था, लेकिन उस बाधा को दूर हुए बहुत समय बीत गया था और 10 वर्ष से अधिक समय से वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे, लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और ना ही उस समय था। और पहले वे श्रीमद् भागवत के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे, जो बाहर कवर होता है श्रीमद् भागवतम का। उन्होंने, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में उन्होंने पहले कुछ खंड लिख लिए थे, प्रिंट भी हो गए थे, और उसको जो कवर हैं, बड़े अच्छे कवर हैं, वो आपने कभी देखे होंगे। तो वो जब हमने ये बिल्डिंग ली छिपीवाड़ा वाली, तो वहाँ पर हारमोनियम भी पड़ा था, अभी पता नहीं कहाँ गायब कर दिया किसी ने। हारमोनियम भी था प्रभुपाद जी का, और श्रीमद् भागवतम के पहले और दूसरे जो स्कंद हैं, खंड हैं, उनके वो कवर, वो भी बहुत सारे, इतना ढेर पड़ा हुआ था। हमने खुद जब जाके गए तो सफाई सुई की थी, तो वहाँ पर देखा हमने। अभी भी वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी है, कभी छिपीवाड़ा जाने का मौका मिला तो आप लोग भी जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर पुराने जो कवर हैं, हारमोनियम भी शायद ढूंढ रहे हैं, कोई ले गया, या जो पहले वहाँ पर पुजारी था शायद वो ले गया है, बाहर का पुजारी था कोई जो रहता था वहाँ पर, उससे ले लिए है, पता नहीं, प्रयास कर रहे हैं कुछ वो। अच्छा, श्रीमद् भागवत के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने साथ ले जाएं। यदि उन्हें कुछ ठोस कार्य करना था तो यह आवश्यक लगता था। अब कृष्ण कृपा से 3 खंड प्रकाशित होकर उनके हाथ में थे। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैंने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जरूर जाना है। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल यह सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे पहुंचूं। मैं युक्ति बना रहा था, मुझे इस ओर से टोक्यो जापान होते हुए जाना है, या उस ओर से किस मार्ग से सस्ता पड़ेगा, मैं यही चाहता था। मेरा लक्ष्य हमेशा न्यूयॉर्क रहा है। कभी कभी मुझे स्वप्न आता कि मैं न्यूयॉर्क में हूं। हाँ, जो लगन लगी हो तो वही सपने आते हैं, ये तो नेचुरल है। ये तब भक्ति वेदांत स्वामी की भेंट मथुरा के एक व्यवसायी श्री अग्रवाल जी से हुई। उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसा कि अपने हर मिलने वाले से करते थे, कि वे पश्चिम जाना चाहते हैं। यद्यपि श्री अग्रवाल का भक्ति वेदांत स्वामी से परिचय केवल कुछ मिनटों का था, तथापि श्री अग्रवाल तैयार हो गए। ये भगवान की कृपा है, उनके मन में प्रेरणा डाल दी कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करूंगा तुम्हारा। वे अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी के लिए कहीं जामन मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे जामन को हिंदी अंग्रेजी में, नहीं, गवाही है, कोई स्पॉन्सर करता है ना कोई। हाँ, ये काम श्री अग्रवाल कई बार कर चुके थे, औरों को भी किया होगा कभी। जब कभी किसी साधु से उनकी भेंट होती थी जो ये कहता कि विदेश जाकर हिंदू संस्कृति का प्रचार करना चाहता है, तब वह अपने पुत्र गोपाल को, जो पेंसिल्वानिया में इंजीनियर था, लिख देते थे कि जमींदारी का प्रपत्र भेज दो, स्पॉन्सरशिप का है, हाँ जामनदारी का स्पॉन्सरशिप का, या जिम्मेदारी वो ले ली जो जब श्री अग्रवाल ने इस तरह का भक्ति वेदांत स्वामी की सहायता करने को अपनी तत्परता प्रकट की, तो भक्ति वेदांत स्वामी ने आग्रहपूर्वक उसकी मांग की। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरतापूर्वक कोई बात नहीं कही, किंतु उन्होंने कदाचित
उसे बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। मैंने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जमींदारी के लिए क्यों नहीं कहते, जिससे मैं वहां जा सकूं? मैं वहां प्रचार करना चाहता हूं। देखिए, जो हमारी अग्रवाल कम्युनिटी है ना, पूरा बनिया कम्युनिटी जो है, ये धार्मिक कार्यों में और धार्मिक साधु संतों की बड़ी सहायता करते हैं। जितने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान बनिया कम्युनिटी जितनी भी है, वो सबके। अग्रवाल तो मशहूर है ना, बाकी और भी बहुत सारी हैं। अग्रवाल क्या क्या यहाँ आते हैं, बहुत सारी जातियाँ इसमें आती हैं ना, वो सारे ही। अब भारतवर्ष में देखिए कहीं धर्मशालाएँ बना हुई हैं, उनमें भी उनका योगदान है। ज्यादातर उन्हीं का है। आप भी अग्रवाल हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ, उनका योगदान है मंदिर बनाने में, सराय बनाने में, गेस्ट हाउस बनाने में उनका योगदान है। भक्तों का भी सहयोग देते हैं वो। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को मालूम था कि वे पश्चिम जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मार्च 1965 ईस्वी में वे अपनी पुस्तकें बेचने के प्रयत्न में बंबई फिर गए। इस बार वे निशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे, लेकिन ग्राहक पाना कठिन था। उनकी भेंट परमानंद भगवानी से हुई, जो जय हिंद कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदी और तब भक्ति वेदांत स्वामी को कुछ संभाव्य खरीदारों के पास ले गया। ये परमानंद भगवानी था जो जय हिंद कॉलेज है, उसका लाइब्रेरियन था। तो उसने कुछ लोगों से वाकफियत कराई और ताकि वो कुछ पुस्तकें खरीद सके। श्रीमान भगवानी ये कहते हैं, मैं उन्हें ग्रांट रोड पर पॉपुलर बुक डिपो में ले गया ताकि उनकी कुछ पुस्तकें बिक जाएं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वे अपने यहाँ पुस्तकें नहीं रख सकते क्योंकि उनके यहाँ धार्मिक पुस्तकों की अधिक बिक्री नहीं थी। तब हम पास की दूसरी दुकान पर गए, लेकिन उसके मालिक ने भी पुस्तकें बेचने में असमर्थता प्रकट कर दी। तब हम महालक्ष्मी मंदिर के निकट साधु बेला, ये सिंधियों के मंदिर होते हैं। सिंधी जो कम्युनिटी है उनको मंदिरों को साधु बेला बोलते हैं। साधु बेला में गए, या वृंदावन में भी है। जब इस रोड के ऊपर, ये भक्ति वेदांत रोड पूरा बांकी बिहारी से लेकर के इधर को जो रोड आ रहा है चट्टीगढ़ तक, ज़्यादातर इधर लाइट भी नहीं होती थी शुरू में, जब 71-2 में हम आते थे यहाँ पर। साधु बेला एक मंदिर है शुरू में, वहाँ हमेशा लाइट जलती मिलती थी वहाँ पर। वही मंदिर था, बाकी रास्ते में ज़्यादातर कोई मंदिर। हाँ, ये हमारे इस्कॉन मंदिर के साथ एक आश्रम है, यहाँ पर 24 घंटे कीर्तन होता था। लेकिन अभी शायद कीर्तन नहीं होता, लेकिन वो मठ या आश्रम तो है अभी भी। यहाँ दुकानें बन गई ना, दुकानें के साथ आश्रम है। तब हम पास की दूसरी दुकान पर गए, लेकिन उसके मालिक ने भी पुस्तकें बेचने में असमर्थता प्रकट कर दी। तब हम महालक्ष्मी मंदिर के निकट साधु बेला में गए और वहां मंदिर के महंत से मिले। उन्होंने निसंदेह हम लोगों का स्वागत किया। उनका अपना पुस्तकालय है और वे धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, इसलिए हमने प्रार्थना की कि वे कृपा करके अपनी लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकों का एक सेट रखें। उनका आश्रम बहुत संपन्न है, फिर भी उन्होंने असमर्थता प्रकट की। भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली लौट गए। वे पुस्तकें बेचने के सामान्य तरीके खोजते रहे और जो भी अवसर मिले उसका इंतजार करते रहे। और उन्हें आश्चर्य हुआ जब विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया और सूचना दी कि संयुक्त राज्य जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं है, प्रमाण पत्र मिल गया।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको मिल गया। चूंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई लिखा पढ़ी शुरू नहीं की थी, इसलिए उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछना पड़ा कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें कानूनी घोषणा प्रपत्र दिखाया गया जब वह बटलर पेंसिल्वानिया के श्रीमान गोपाल अग्रवाल के हस्ताक्षर थे, मतलब उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया उनका नाम। श्रीमान अग्रवाल ने विधिवत घोषणा की थी कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के अमेरिका के अधिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। ये लिखना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है कि भाई वहाँ रहेंगे तो कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो ये उन्होंने गोपाल अग्रवाल जी ने दी थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं जानता कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ। मैंने तो केवल यह कहा था कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते कि वह मेरी जमानत दे दें, बस इतना बोला था। उसके बाद फिर अपने आप ही उन्होंने कर दिया जो भी करना था। और अब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट वाणिज्य दूतावास से मेरे पास आपत्ति नहीं, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया। श्रीमान गोपाल ने अमेरिका में 1 महीना ठहरने के लिए मेरी जमानत दी थी और अचानक मेरे पास कागज पहुंच गए। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए वही किया जो वह बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। इसका मतलब पहली दफा नहीं, और साधुओं को भी उन्होंने भेजा, लेकिन उनमें हमारे प्रभुपाद जी ही सबसे ज्यादा मशहूर हुए हैं। साधु तो बहुत सारे गए अमेरिका में, लेकिन जितना प्रचार प्रभुपाद जी ने किया शायद इतना किसी और ने नहीं किया है। इनमें से कोई भी कभी अमेरिका नहीं गया था। यह केवल एक औपचारिकता थी, पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका। हो। गोपाल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपत्र प्राप्त किया, अपने मालिक से अपने मासिक वेतन के संबंध में विवरण लिया, अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 ईस्वी में उसके खाते में कितने पैसे हैं और उसे नोटरी से प्रमाणित कराया। फिर न्यूयॉर्क का स्टैंप लगाकर उसने उसे अनुमोदित कराया और दिल्ली भेज दिया। अब भक्ति वेदांत स्वामी को एक जामीन मिल गया, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और मार्ग व्यय की आवश्यकता अब भी बनी थी। अभी पैसा तो था ही नहीं, अभी बाकी काम तो हो गया। पासपोर्ट पाना कठिन नहीं था। कृष्ण पंडित ने सहायता की और 10 जून तक पासपोर्ट उन्हें मिल गया। सावधानी पूर्वक उन्होंने उस पर अपना पता लिखा, राधा कृष्ण मंदिर, चिपीवाड़ा। ये कृष्ण पंडित जो है वो चिपीवाड़ा में रहते थे, दिल्ली में। पिता का नाम लिखा गौर मोहन दे, ये प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम। उन्होंने कृष्ण पंडित से विदेश जाने के व्यय के बारे में भी कहा, लेकिन कृष्ण पंडित ने इनकार कर दिया, ये सोच करके किसी साधु का विदेश जाना हिंदू सिद्धांतों के विरुद्ध है और वह काम खर्चीला भी था। कृष्ण पंडित को जब बोला खर्चे के बारे में तो उसने तो इनकार कर दिया, और साथ में उसका मानना यह था कि एक तो खर्चीला बहुत है, दूसरा साधु को, सन्यासी को खास करके समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी समुद्र पार नहीं करते तो ये बेचारे, जिसको मलेच्छ कहते हैं, मलेच्छ, यवन, रशियन, ये भगवान की भक्ति में कैसे आते? इनको कोई सिखाने वाला नहीं होता। इसलिए हमें केवल बड़े लोगों के पास ही नहीं जाना है, जिनको कोई टच भी नहीं करना चाहता उनको भी भगवान का नाम का प्रचार हमें करना है। इससे पता चलता है हमें। प्रभुपाद जी तो के वो भी सन्यासी हैं, आग नहीं जलानी, ये समुद्र पार नहीं करना। तो फिर
ऐसा आदमी तो स्वार्थी हो गया, अपनी भक्ति तो करो और बाकी दुनिया का क्या होगा। साधु का मतलब है पर दुख दुखी। साधु दुखी नहीं है। प्रभुपाद जी तो भारतवर्ष में राधा दामोदर मंदिर में मजे से भक्ति कर रहे थे, क्या दिक्कत थी उनको। लेकिन नहीं, दुनिया का भी उद्धार करना है। केवल अपना उद्धार नहीं करना, अपने परिवार का उद्धार करना है, अपने पड़ोसियों का उद्धार करना है, अपने मोहल्ले का उद्धार करना है, अपने शहर का उद्धार करना है, सबका उद्धार करना है। ये साधु का उद्देश्य होता है। अपना पासपोर्ट और जमानत के कागज लेकर भक्ति वेदांत स्वामी बंबई गए। पुस्तकें बेचने या छपाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, वे अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। पहले तो किताबें बेचने के लिए जाते थे, छपाई के लिए पैसा चाहते थे, लेकिन अभी बाहर जाने के लिए खर्चा चाहिए। उन्होंने सुमति मुरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। पहले भी गए होंगे। एक दिन तो ऐसे हमने सुना है कि उसके गेट के पार बैठे रहे सारा दिन। जब सवेरे गई तब भी देखा भी साधु बैठे हुए हैं। शाम को जब वापस आई तब उन्होंने बात की थी कि आपको क्या चाहिए, ऐसा बात। तो उनकी वजह से ही प्रभुपाद जी शिप में बैठ करके गए हैं। अपना पासपोर्ट और जमानत के कागज लेकर भक्ति वेदांत स्वामी बंबई गए। पुस्तकें बेचने या छपाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, वे अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। उन्होंने सुमति मुरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। उनके सचिव श्रीमान चौकसी को उन्होंने जमानत के कागज दिखाए। हाँ, जामनी जो पढ़े थे, जामनी वो जमानत बोलते हैं उसको। श्रीमान चौकसी प्रभावित हुए और उनकी ओर से श्रीमती मुरारजी के पास गए। वे बोले, वृंदावन के स्वामी फिर आए हैं। आपके अनुदान से उन्होंने अपनी पुस्तक छपवाई है। उन्हें एक जामिन भी मिल गया है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी सिंधिया जहाज से उन्हें भेज दें। सिंधिया शिपिंग कंपनी थी उनकी। श्रीमती मुरारजी ने कहा, नहीं, स्वामी अमेरिका जाने के लिए और वहां कुछ कर सकने के लिए बहुत वृद्ध हो गए हैं। वो तो बूढ़े हो गए हैं, वहां तो बड़ी ठंड पड़ती है। और प्रभुपाद जी को कहा भी कि आप यहां पर ही सुनाओ ना मुझे भागवत, वहां क्यों जाते हो, वहां सर्दी है, मर जाओगे वहां पर। श्रीमान चौकसी ने भक्ति वेदांत स्वामी को श्रीमती मुरारजी के शब्द क्या सुनाए। उन्होंने उन्हें असहमति पूर्वक सुना। प्रभुपाद जी ने सुना भी, लेकिन इधर से सुना इधर से निकाल दिया। नहीं, सॉरी, ये इसने मुरारजी ने। वे चाहती थी कि स्वामी जी भारत में रहे। बस चाहती थी कि स्वामी जी भारत में रहे और श्रीमद् भागवत को पूरा करें। अमेरिका क्यों जाएं, यही रहकर कार्य पूरा करें। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने तो अपने गुरु का कहना मानना था। देखिए, अगर कोई भी हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये काम करना है, तो यदि शिष्य का दृढ़ संकल्प है, गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा है, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है, तो वो काम अवश्य ही होगा। ये आप आजमा के देख लीजिए, बेशक उस काम को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि वे श्रीमती मुरारजी को मनाएं और श्रीमान चौकसी को समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये सज्जन अमेरिका जाने और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने को बहुत उत्साहित हैं। लेकिन जब उन्होंने चौकसी को बोला कि उनको बोलो कि ये प्रचार करने में बड़े उत्साहित हैं और अमेरिका में जाकर के प्रचार करना चाहते हैं, सारा उसको पढ़ा के सिखा के भेजा। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसा कहा तो श्रीमती मुरारजी ने फिर मना कर दिया और बोली, स्वामी बहुत वृद्ध हैं और वहां बहुत सर्दी होती है, वे वापस नहीं आ सकेंगे और इसमें संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। अमेरिका में लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं हैं और शायद वे उनकी बात सुनेंगे भी नहीं। हाँ,
वैसे भी उन दिनों हमें पता लगता है कि अमेरिका से के लोगों के अगर रास्ता भी पूछो ना कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो इतना भी समय नहीं उनके पास बताने के लिए कि इधर से जाओ। हमारे भारतवर्ष में तो कोई पूछता है तो एक ही बजाय दो आदमी और खड़े हो जाएंगे, इधर जाओ बाबा इधर जाओ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। श्रीमान चौकसी की प्रभावहीनता से निराश होकर भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमती मुरारजी से व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की और वह मंजूर हो गई। और श्वेत केश दृढ़ निश्चयी भक्तिवेदांत स्वामी के ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दे दीजिए। तो उसके लिए वो मुश्किल थोड़ा था, श्रीमती मुरारजी के लिए अपने शिपिंग कंपनी है। सुमति मुरारजी चिंतित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? उन्होंने अपना हाथ इस तरह उठाते हुए मानो कि वे एक शंकालु पुत्री को आश्वासन दे रहे हों कहा, नहीं ये ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या सोचते हैं? वे कहते हैं स्वामी जी वहां पर मरने के लिए जा रहे हैं। भक्तिवेदांत ने चेहरे पर ऐसी मुद्रा बनाई मानो वे एक मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हों। उन्होंने फिर आग्रह किया, श्रीमती मुरारजी उन्हें एक टिकट दें। वे बोली, अच्छा आप पी फार्म लाइए और मैं अपने जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध कर दूंगी। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान की चमक आ गई। ओ फिर तो एकदम खुश हो गए, मजा आ गया। हाँ। क्या हुआ कि ये नीचे ही गेस्ट हाउस के साथ जो प्रभुपाद जी का रूम है, जब मेरी दीक्षा होनी थी तो ब्रह्मानंद स्वामी गेट के ऊपर ही बैठे हुए थे, एक छोटा सा टेबल बिछा करके। हाँ क्या करना है? प्रभुपाद जी से मिलना है। किसके लिए? दीक्षा चाहिए। नहीं मिल सकते। कब से रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो? कब से 16 माला जाप करते हो? मैंने कहा जी अभी तो ऐसे मंदिर में आना, सेंटर में आना तो शुरू कर दिया मैंने 1 साल से, लेकिन अभी तो 6 महीने भी शायद नहीं होने वाले हैं। ठीक है आप 2 साल के बाद आना। नहीं मेरे साथ कृष्ण गोपाल थे जिनका नाम इस किताब में भी लिखा हुआ है। वो बोलते ये लेटर, हमारा प्रेसिडेंट थे दिल्ली मंदिर के तेजस दास अधिकारी, ये लेटर उनको दे सकते हो? तेजस ने भी ये लिखा था, मैं छात्र से लिखूंगा, जितने दिन से तुम आते हो मंदिर में वो लिखूंगा, और 6 महीने से रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो ये लिखूंगा। हमने बोला ठीक है। तो प्रभुपाद जी को दिया, और पहले तो बड़ा उदास था मैं, जैसे प्रभुपाद जी अभी उदास है। वो मना कर रही, बार बार 2-3 दफा मना कर दिया है, तो मैं भी उदास हो गया, भाई अभी इतने बड़े महात्मा बाहर बैठे हैं, नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे। लेकिन जो ही प्रभुपाद जी के पास वो लेटर गया, वो एकदम बुला लिया उन्होंने, जाके प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, दीक्षा अच्छा। तो जब उन्होंने हाँ कर दी तो पता नहीं कितनी देर तक आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, दंडवत प्रणाम किया हुआ था। तो ये ऐसा ही हाल आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का भी कैसा उस समय हृदय होगा। मैं समझ सकता हूँ जिस प्रकार मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, खुशी के आंसू आने शुरू हो गए, प्रभुपाद जी के भी आए होंगे। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान की चमक आ गई और वे प्रसन्नतापूर्वक कार्यालय के आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त क्लर्कों के पास से गुजरते हुए चले गए। पी फार्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति पर भारत में कोई अधिक ऋण नहीं है और बैंकों की ओर से उसे अनुमति है। कोई कर्जा तो नहीं देना किसी का। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। फॉर्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा और उन्हें अभी संयुक्त राज्य का वीजा भी नहीं मिला है। इन सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बंबई में भाग दौड़ करनी होगी, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः श्रीमती मुरारजी उन्हें टेम्पनी हो गए ना, सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारी
के रहने के लिए बनी थी, ठहरने देने के लिए राजी हो गए, ठहरने की जगह भी दे दी उसने। वे एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कोठरी में रहने लगे। उनके पास केवल उनका ट्रंक और टाइपराइटर था। प्रभुपाद जी, इस समय तो खैर प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका में 90 से ज्यादा मंदिर बन चुके थे, उस समय भी जब भारतवर्ष में मैंने खुद देखा उनको, बंगाली मार्केट दिल्ली में प्रभुपाद जी जब आए एक दिन, तो उनके ठहरने की जगह जो थी, एक बड़ा ठंडा फर्श लग रहा था। मुझे खुद ही ठंड लग रही थी, ठंड के दिन थे, लेकिन फर्श को देख के ठंड लग रही थी मुझे, इतना ठंडा फर्श था। और वहां पर फोल्डिंग पलंग जो बिछाते हैं तो आवाज आती है, कर कर की आवाज आती है, इसके हल्का सा पलंग वो बिछा दिया, और एक बीच में कोई दरी वगैरह चादर वगैरह बिछा करके और हल्की सी एक रजाई दे दी। फिर मैंने तेजस्वी को बोला कि प्रभु जी, ये तो मुझे देख के ठंड लग रही है, तो यहाँ पर इनको प्रभुपाद को ठंड लगेगी। तब फिर एक हीटर बाजार से खरीद के लाए और वो कमरे में रखा है प्रभुपाद जी के। ये सिंपलिसिटी प्रभुपाद जी की, बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। बड़े तड़क बड़क भाई 5 स्टार होटल में जाना है, ये यहाँ ये करना है, ऐसा नहीं था। किराए की टैक्सियों में जाते थे, यहाँ पर जस्ट 3 व्हीलर में, और कभी कभी पैदल भी जाते थे प्रभुपाद। और दूसरा, जो पहली बिल्डिंग में थे बंगाली मार्केट में ही, उसी में ही भक्त रहते थे, और एक ही टॉयलेट बाथरूम था वहां पर। तो अब सोचिए, हमारे गुरु महाराज हैं और कैसे करेंगे हम लोग। इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी के लिए छोड़ देते थे कि जब प्रभुपाद जी नहा धोएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। ऐसे संकटों में रहे प्रभुपाद जी। ऐसी जो जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं है, ऐसे माहौल में प्रभुपाद जी में रह करके इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की कोई आसानी से नहीं हुई। बड़ा इसमें कष्ट सहना पड़ा है प्रभुपाद जी को। लेकिन अभी हमारा फर्ज है कि हम सीरियसली होकर भगवान की भक्ति करें। वे एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कोठरी में रहने लगे। उनके पास केवल उनका ट्रंक और टाइपराइटर था। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मुरारजी उन्हें पश्चिम भेज रही हैं, और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। वे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वे प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। वे एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष। भक्ति वेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपनी सैकड़ों पुस्तकें ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। सिंधिया कॉलोनी में विख्यात व्यक्ति बन गए। विद्वान तो थे ही प्रभुपाद जी, है ना, तो जिससे भी बात करते तो आदमी एकदम अट्रैक्ट हो। प्रभुपाद जी का चेहरा ऐसा था कि प्रभुपाद जी को देखते ही आदमी अट्रैक्ट हो जाता था। कभी सवेरे सवेरे कभी कभी सैर करने के लिए निकलते थे, तो कभी कभी मुझे भी मौका मिला है, तो प्रभुपाद जी को देखते ही, जो रोड पे ऊपर सैर करने और लोग भी आए हुए हैं, तो देखते ही प्रणाम करते थे हाथ जोड़ करके। प्रभुपाद जी भी उनको जवाब देते थे हाथ जोड़ करके। ये नहीं कि उन्होंने प्रणाम किया या हाथ जोड़े तो दूसरा आदमी नहीं करेगा, नहीं, प्रभुपाद जी बिल्कुल रिस्पॉन्स देते थे। वे एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष। भक्ति वेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपनी सैकड़ों पुस्तकें ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सिंधिया कॉलोनी में वे विख्यात व्यक्ति बन गए। बहुत से परिवारों के लोग उनके लिए चावल, सब्जी और फल लाने लगे। वे बहुत इतनी मात्रा में लाते कि स्वामी जी सब खा भी नहीं सकते थे। उन्होंने इसकी चर्चा श्रीमान चौकसी से की। श्रीमान चौकसी ने राय दी कि आप उन्हें स्वीकार कर लिया करें, फिर बांट दिया करें। जितना चाहिए वो ले लो, बाकी बांट दो।
तब भक्ति वेदांत स्वामी बचे हुए खाने को बच्चों में बांटने लगे। कॉलोनी के अधिवासियों में से कुछ वृद्ध लोग श्रीमद् भागवत पर उनके प्रवचन सुनने को एकत्र होने लगे। सिंधिया के मुख्य खजांची श्री बसावड़ा उनसे विशेष रूप से प्रभावित हो गए और उनकी वार्ता सुनने नियमित रूप से आने लगे। भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकें प्राप्त करके उन्हें पढ़ने के लिए वे घर ले जाते थे। प्रभुपाद जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि जो प्रभुपाद जी से मिलता था वो प्रभुपाद जी का ही होके रह जाता था। हमारे जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं ज्यादातर वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज पढ़ के ही भक्त बने हैं। भगवत गीता एज इट इज जो है प्रभुपाद जी ने मुख से बोली हुई है, डक्टाफोन में बोलते थे और उनके सेक्रेटरी उसको टाइप करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी की कोठरी के सामने बरामदा श्रीमती सिंधिया के कर्मचारी श्रीमान नागराजन और उनकी पत्नी के बरामदे से मिला हुआ था। श्रीमती नागराजन कह रही हैं, मैं जब भी उधर से निकलती वे लिखते हुए या जप करते हुए मिलते। मैं उनसे पूछती, स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? वे खिड़की के पास बैठते और एक के बाद एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते रहते। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और कहा, बेटी यदि तुम इन्हें पढ़ोगी तो समझ जाओगी। हम अपने घर में उनसे प्रवचन कराते थे और उसमें 4 या 5 गुजराती महिलाएं आती थीं। ऐसे ही एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा कि जो महिलाएं बगल में मांग निकालती हैं वे ठीक नहीं करती। भारतीय में बगल में ये साइड में जो निकालते हैं ना मांग और चीर भर, वो हमारा भारतीय कल्चर नहीं है वो। और स्त्रियों की जो मांग है सेंटर में होनी चाहिए, साइड में नहीं या इधर नहीं। हाँ, ऐसे ही प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा, जो महिलाएं बगल में मांग निकालती हैं वे ठीक नहीं करती। भारतीय महिलाओं को मांग बीच में निकालनी चाहिए। महिलाओं को स्वामी जी का प्रवचन सुनने का बड़ा शौक था और वे बड़े प्रेम से उसे सुनती थीं। वे हर दिन इस कोशिश में जाते कि उन्हें वीजा और पी फार्मा जितनी जल्दी संभव हो मिल जाए। वे अपनी पुस्तकें बेचते थे, लोगों से संपर्क बढ़ाते थे और श्रीमद् भागवत के अंगों के खंडों को प्रकाशित करने के लिए सहायक ढूंढते थे। श्रीमान नागराजन ने उनकी सहायता के लिए कोशिश की। टेलीफोन डायरेक्टरी से उन्होंने ऐसे संपन्न व्यवसायियों और व्यापारियों की सूची तैयार की जो वैष्णव थे और स्वामी जी की सहायता करने में जिनकी रुचि हो सकती थी। सिंधिया कॉलोनी में भक्ति वेदांत स्वामी के पड़ोसी देखते थे कि वे शाम को नितांत थके हुए घर लौटते थे। वे शांत बैठ जाते थे। कुछ पड़ोसियों को लगता था कि कदाचित वे उदास लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में तरोताजा होकर के बैठ जाते थे और लिखने में लग जाते थे। प्रभुपाद जी को हम देखते थे कि रात भर, उस समय तो लिखते नहीं थे, डक्टाफोन से ही बोलते थे। वो अमेरिका से वापस आ चुके थे। हम तो प्रभुपाद जी से तभी संपर्क में आए जब अमेरिका से वापस आए हैं। तो सारी रात वो बोलते रहते थे और कभी कभी थक जाते थे तो बाहर आकर के वो माला जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, घूम रहे हैं वो बरामदे में। अभी 2 मिनट में मैं ये पूरा पैरा कर दूं। श्रीमती नागराजन जब वे घर लौटते तो हम उन्हें प्रोत्साहित करती और कहती, स्वामी जी एक दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लक्ष्य तो प्राप्त करना ही था प्रभुपाद जी को। ये पूरा अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास था। वे कहते, समय अब भी अनुकूल नहीं है, समय अब भी अनुकूल नहीं है। वे सब लोग अज्ञानी हैं, वे समझते नहीं, तब भी मुझे प्रयत्न करते रहना है। अभी यहां छोड़ दूं, 6 बज गए, नहीं 2 मिनट है अभी बोल। कभी मैं उधर से निकलती
श्रीमती नागराजन कह रही है, कभी मैं उधर से निकलती तो उनकी चादर उनकी कुर्सी पर पड़ी होती, पर वे खिड़की की दहलीज पर बैठे होते थे। मैं पूछती, स्वामी जी क्या आपकी भेंट कुछ अच्छे कामकाजी लोगों से हुई है? वे उत्तर देते, आज कोई खास नहीं, कोई विशेष प्राप्ति नहीं हुई और ये निराशाजनक है। कल कृष्ण भगवान कुछ अधिक विवरण देंगे। और वे शांत भाव से वहां बैठ जाते। 10 मिनट के बाद वे अपनी कुर्सी में बैठ जाते और लिखना शुरू कर देते। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे स्वामी जी 1 मिनट में इतने थक जाते हैं और दूसरे ही मिनट थके होने पर भी वे हार नहीं मानते हैं। वे कभी निराशा की बात नहीं करते थे और हम हमेशा उन्हें उत्साहित करती और कहती थीं, यदि आज आप कुछ नहीं पा सके हैं तो कल निश्चय ही ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी मित्र सुबह शाम प्रवचन सुनने आती थीं और स्वामी जी को नमस्कार करती थी और फल देती थी। श्रीमान नागराजन कह रहे हैं, स्वभाव से वे बहुत मिलनसार थे। जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिलता था तो प्रभुपाद जी अवश्य उसको बड़े प्यार से मिलते थे। स्वभाव से वे बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते तो वे कहते, ठीक है, इससे सहायता होगी। वे हमारी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन पैदल जाते। जब वृंदावन से भी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो प्रभुपाद जी के पास इतने पैसे, आजकल तो हमारे पास हवाई जहाज से कम नहीं हम जाते हैं कहीं भी छोटी जगह जाना हो तो, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहे हैं। वृंदावन से दिल्ली जाने के लिए प्रिंटिंग के लिए कागज लेना है या कुछ और काम है तो जितने पैसे हैं उतने पैसे की टिकट लेकर के आगे पैदल जाते थे दिल्ली। बड़ा सीरियसली हमें ये इस मूवमेंट को लेना है, इसको उनको लेना है। कोई ये साधारण मूवमेंट नहीं है, साधारण संस्था नहीं है। ये प्रभुपाद जी का सपना तो है, खून पसीना है, ब्लड है प्रभुपाद जी का। उन्होंने अपना खून देकर के सींचा है इस्कॉन को। अगर हम इसको व्यर्थ में जाने देते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। स्वभाव से वे बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते थे। वे कहते थे कि ठीक है। इससे मुझे याद आ गया, पैरा पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए मैं बताता हूं। एक दफा दिल्ली में मॉडल टाउन की तरफ किसी लाला ने प्रभुपाद जी को कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। तो ये प्रभुपाद जी उसके घर पहुंच गए और बेल्ट बजाई। अंदर से नौकर बोला, लाला जी घर में नहीं है। इतनी देर में एक गौड़िया मठ के साधु थे, कोई साइकिल पे, गौड़िया मठ के जो साधु हैं साइकिल लेकर के कापी लेकर के घर घर जाते हैं और लोगों से चंदा मांगते हैं। कोई 10 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, कोई 20 रुपए देता है, ऐसे करके देते थे। तो उसने देखा प्रभुपाद जी, उस समय प्रभुपाद जी तो नहीं बोलते थे उनको, स्वामी जी, तो ये खड़े हैं। कैसे खड़े हो? मुझे यहां से कुछ पैसे मिलने हैं। 2 घंटे के बाद जब वापस आया तो प्रभुपाद जी तब भी वहां पर खड़े हैं। यह प्रभुपाद जी की तपस्या है। स्वभाव से वे बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते तो वे कहते, ठीक है, इससे सहायता होगी। वे हमारी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन तक पैदल जाते थे। 2 किलोमीटर का मार्ग था और वे बिना बस लिए पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हरे कृष्ण। पतित पावन जगत गुरु शीला प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी के जीवन से हम इतना भी सीख पाएं तो हमारा सौभाग्य है। हरे कृष्ण।